वाराणसी के तंग गलियारों में मणिकर्णिका घाट से बहुत दूर केशव नाम का एक ज्योतिषी रहता था। वो प्रतिभाशाली था लेकिन दरिद्र था। उसकी छोटी सी दुकान पर मक्खियों के अलावा कोई नहीं आता था। वो हर शाम घाट पर बैठकर उन पाखंडी पंडितों को देखता जो अमीर सेठों को ग्रहों का डर दिखाकर मोटी दक्षिणा ऐंठ रहे थे। केशव के मन में ज्ञान से ज्यादा धन और प्रसिद्धि की भूख थी। ये सब ढोंगी हैं, वो खुद से बुदबुदाता। इन्हें शास्त्र का श नहीं पता, फिर भी इनकी गद्दी भरी रहती है। और मैं इनके 10 पिताओं से ज्यादा जानता हूँ, फिर भी हाथ खाली है। एक रात बारिश से बचने के लिए वो एक पुरानी लगभग ढह चुकी लाइब्रेरी में जा घुसा। वहाँ दीमकों द्वारा खाई जा रही पांडुलिपियों के ढेर में उसे एक छोटी काली जिल्द वाली किताब मिली। उस पर कोई नाम नहीं था, बस सिंदूर से बना एक त्रिकोण था। उसके अंदर एक साधना का वर्णन था, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि। किताब में साफ लिखा था, ये शक्ति तुम्हें वो देगी जो देवता नहीं दे सकते। ये तुम्हारे कान में ब्रह्मांड के रहस्य फूकेगी। भूत, वर्तमान, भविष्य सब तुम्हारी जुबान पर होगा। पर याद रहे, ये एक प्रेत योनि है, देवी नहीं। ये लेती है, देती नहीं। केशव का दिल जोर से धड़क उठा। ये वही शॉर्टकट था जिसकी उसे तलाश थी। उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा ये बस डराने के लिए लिखा गया है। किताब के अनुसार साधना किसी अधूरी जगह पर करनी थी। नदी का ऐसा किनारा जहाँ 2 नदियाँ मिलती हों पर कोई मंदिर ना हो। उसे ये जगह शहर से बाहर एक वीरान जंगल में मिली। साधना 41 रातों की थी। पहली से 10वीं रात केशव मंत्र जाप करता रहा। जंगल खामोश था। उसे लगा ये सब बकवास है। 11वीं रात उसे अपने पीछे किसी के पायल की हल्की सी छनछनाहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, पर हवा में एक अजीब सी मीठी सड़ी हुई गंध घुल गई थी, जैसे चमेली के फूल किसी लाश पर चढ़ाए गए हों। 21वीं रात मंत्र जाप करते समय उसे लगा जैसे किसी ने ठंडे गीले हाथों से उसकी गर्दन को छुआ हो। वो कांप गया, पर मंत्र नहीं रोका। अब उसे हर रात अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। उसे लगता है जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा है। 30वीं रात उसे एक औरत की सिसकियां सुनाई देने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ, बहुत ठंड है। आवाज़ इतनी असली थी कि केशव ने आंखें खोल दी। सामने कोई नहीं था, पर उसकी जलाई हुई आग बुझ चुकी थी और उसे ऐसी ठंड लगी जो हड्डियों तक को जमा दे। 40वीं रात उसे लगा कि वो शक्ति अब उसके बहुत करीब है। वो हवा में उसकी सांसें महसूस कर सकता था। उसे अपने बाएं कान में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुरानी भूली हुई भाषा बोल रहा हो। 41वीं रात, ये अमावस्या की रात थी। केशव को भोग के तौर पर अपना ही जूठा किया हुआ भोजन और थोड़ी मदिरा रखनी थी। जैसे ही उसने आहुति पूरी की और मंत्र का अंतिम जाप किया, सब कुछ शांत हो गया। तभी उसके बाएं कान में एक बहुत ही मधुर, खनकती हुई स्त्री की आवाज़ आई। ये आवाज़ किसी और दुनिया की लगती थी, शहद जैसी मीठी पर बर्फ जैसी ठंडी। मांगो केशव। केशव की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। वो हकलाया, मैं सब जानना चाहता हूँ। तथास्तु, वो हंसी। अब से मैं तुम्हारी और तुम मेरे। मैं तुम्हारी जीभ से बोलूंगी और तुम मेरे कानों से सुनोगे। अगले ही दिन केशव अपनी दुकान पर लौटा। एक बूढ़ा सेठ अपनी खोई हुई तिजोरी की अर्जी लेकर आया। केशव ने आंखें बंद की। इसके बेटे ने ही तिजोरी छुपाई है। वो मधुर आवाज केशव के कान में गूंजी। घर के पिछवाड़े आम के पेड़ के नीचे गड़ी है। सेठ को बताओ कि उसका बेटा उसे धोखा दे रहा है। केशव ने वही दोहरा दिया। सेठ तो पहले भड़का, पर जब जांच की तो बात सच निकली। बस फिर क्या था, केशव की प्रसिद्धि आग की तरह फैल गई। चमत्कारी बाबा केशव के नाम से उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वो लोगों के आते ही उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी गुप्त चिंताएं सब बता देता। लोग उसके पैरों पर गिरने लगे। धन दौलत सोना चांदी उसके कदमों में बरसने लगा। उसने एक विशाल आश्रम बनवा लिया। वो अब खुश था, पर कुछ अजीब बातें होने लगी थी। पिशाचनी की मांगे शुरू हो गई। जूठन। अब उसे सबसे पहले केशव का जूठा भोजन चाहिए होता। केशव को हर रात सोने से पहले अपने बिस्तर के पास थाली में जूठन छोड़नी पड़ती। सुबह तक थाली बिल्कुल साफ मिलती, जैसे किसी ने उसे चाट कर धो दिया हो। अपवित्रता। उसे साफ सफाई से नफरत थी। जब भी केशव नहाने जाता उसे कान में आवाज़ आती, इतनी जल्दी क्या है, मुझे ये मैल पसंद है। केशव ने धीरे धीरे नहाना कम कर दिया। उसके महंगे रेशमी वस्त्रों से अब हल्की बदबू आने लगी थी। ईर्ष्या। वो बेहद पॉजेसिव थी। एक दिन केशव ने अपनी बूढ़ी माँ के पैर छुए। उसी रात उसे कान में चीख सुनाई दी, तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और को छुआ तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। केशव अपनी माँ से भी दूर हो गया।
सबसे डरावनी चीज थी ऊर्जा का क्षरण। केशव दिन ब दिन दुबला होने लगा। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे। वो अब 40 का होकर भी 70 का लगता था। वो मशहूर था, अमीर था, पर अंदर से खोखला हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि पिशाचिनी सिर्फ भोजन नहीं, उसकी जीवन शक्ति यानी वाइटल एनर्जी चूस रही थी। एक दिन केशव इस सब से तंग आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सब कुछ छोड़कर भागा और गंगा किनारे एक मंदिर में घुस गया। जैसे ही उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने माथा टेका, उसके कान में एक ऐसी दर्दनाक चीख गूंजी कि लगा उसका सिर फट जाएगा। धोखा, मुझे धोखा दिया। वो पिशाचिनी की आवाज नहीं थी, वो एक अट्टहास था, एक दानवी गर्जना थी। केशव दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मंदिर का पुजारी दौड़ा आया और उस पर गंगा जल छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें केशव पर पड़ी, उसे लगा जैसे किसी ने उस पर तेजाब फेंक दिया हो। वो चिल्लाता हुआ मंदिर से बाहर भागा। उसे समझ आ गया था, अब वो पवित्र चीजों को छू भी नहीं सकता। वो अपवित्र हो चुका था। वो शक्ति अब उसकी दासी नहीं, वो उसका मालिक बन चुकी थी। वो रोता हुआ अपने भव्य पर गंदे आश्रम में लौट आया। कहानी अभी जारी है। आज भी दूर दूर से लोग केशव बाबा के पास आते हैं। वो एक अंधेरे कमरे में गंदे मसनद पर बैठा रहता है। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया है, पर उसकी आंखें अजीब तरह से चमकती हैं। लोग आते हैं, वो आंखें बंद करता है और उनके सारे राज उगल देता है। लोग इसे चमत्कार मानकर उसकी जय जयकार करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि जब बाबा आंखें बंद करता है तो उसे क्या दिखता है। उन्हें नहीं पता कि हर रात बाबा के बिस्तर के पास रखी थाली कौन साफ करता है। और उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता कि बाबा के बाएं कान में वो मधुर आवाज़ अब क्या कहती है। कल रात एक अमीर व्यापारी आया। केशव ने आंखें बंद की। पिशाचिनी की आवाज़ उसके कान में हंसी। केशव, ये आदमी बहुत स्वस्थ है, इसका खून बहुत मीठा होगा। कहो इसे कल रात यहीं रुक जाए। मुझे अब जूठन नहीं चाहिए, मुझे ताज़ा कुछ चाहिए। केशव ने अपनी सूखी जबान होठों पर फेरी और व्यापारी से मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आपकी समस्या बड़ी है, इसका उपाय आज रात ही करना होगा। आप यहीं आश्रम में रुक जाइए। व्यापारी सेठ दयाराम बाबा की कृपा से अभिभूत था। उसे आश्रम के सबसे भीतरी एकांत कक्ष में ठहराया गया। बाबा, आपकी महान कृपा है, सेठ ने हाथ जोड़कर कहा। केशव उसे बस घूरता रहा। वो कुछ बोलना चाहता था, चीख कर कहना चाहता था, भाग जा यहाँ से, ये आश्रम नहीं कसाई बाड़ा है। लेकिन उसके होंठ हिले और आवाज़ निकली, चिंता मत करो सेठ, तुम्हारी सारी बाधाएं आज रात दूर हो जाएंगी। बस रात को कुछ भी हो, कक्ष से बाहर मत निकलना। उसकी अपनी आवाज़ उसे मक्खन जैसी चिकनी और घिनौनी लगी। पिशाचिनी उसके कान में धीमे से हंसी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई वीणा के तार को नाखून से खुरच रहा हो। केशव अपने कक्ष में लौट आया। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया, वो कर ही नहीं सकता था। पिशाचिनी की मर्जी के बिना वो अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता था। आधी रात हुई, पूरा आश्रम सन्नाटे में डूबा हुआ था। तभी केशव को उस मधुर खनकती आवाज़ के बजाय एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी। ये एक घुरघुराहट थी, जैसे कोई भूखा जानवर अपनी मांद में सब्र खो रहा हो। उसे अपने कक्ष में गीली मिट्टी और बासी खून की गंध आने लगी। अब नहीं, पिशाचिनी ने फुसफुसाया, अब और इंतज़ार नहीं। केशव को लगा जैसे वो लकवाग्रस्त हो गया हो। वो अपने बिस्तर पर पत्थर की मूर्ति बना बैठा रहा। वो चीखना चाहता था, पर उसका गला रुंध गया। उसे सेठ दयाराम के कक्ष की दिशा से एक हल्की सी खट की आवाज़ आई, जैसे कोई दरवाज़ा खुला हो। और फिर एक दबी हुई घुटती हुई चीख जो शुरू होते ही खत्म हो गई, जैसे किसी ने तकिए से मुंह दबा दिया हो। इसके बाद कई मिनटों तक सिर्फ एक घिनौनी चबाने और घोटने की आवाज़ आती रही। केशव कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद सब शांत हो गया। केशव के कान में वही मधुर आवाज़ लौटी, पर अब उसमें गहरी तृप्ति थी। आह, धन्यवाद मेरे स्वामी। जूठन से पेट भरता था, पर आत्मा तो ताज़े मान से ही तृप्त होती है। केशव को उल्टी आ गई। अगली सुबह सेवक सेठ के कक्ष में गए। वो खाली था। चादर करीने से बिछी थी, जैसे वहाँ कोई सोया ही ना हो। सेठ दयाराम अपने सामान, अपनी चिंताओं और अपने अस्तित्व के समेत गायब हो चुका था। पुलिस आई। आश्रम में हड़कंप मच गया। केशव अपनी गद्दी पर बैठा। उसने आंखें बंद की। पिशाचिनी ने बोलना शुरू किया, इंस्पेक्टर, सेठ दयाराम यहाँ से भोर 4 बजे ही निकल गए थे। वो अपनी पत्नी से तंग आकर संन्यास लेने गए हैं। उनका मन हरिद्वार में है।
उनकी पत्नी ने ही उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई है, क्योंकि सेठ ने जायदाद उसके नाम नहीं की। पिशाचिनी ने केशव को वो जगह भी बता दी जहां पर सेठ की पत्नी ने अपने प्रेमी से मिले गुप्त पत्र छिपा रखे थे। जब पुलिस ने जांच की तो एक एक बात सच निकली। मामला रफा दफा हो गया। केशव की ख्याति अब चमत्कारी से सर्वज्ञा की हो गई। लेकिन एक और बदलाव आया। उस रात के बाद केशव की तबीयत सुधर गई। उसके धंसे हुए गाल भरने लगे। उसकी आंखों के नीचे के काले गड्ढे हल्के पड़ गए। उसे जो हर समय थकावट और कमजोरी महसूस होती थी वो गायब हो गई। वो पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उसे ये समझने में एक पल लगा, और जब समझ आया तो उसकी आत्मा कांप उठी। पिशाचिनी ने उस रात जो जीवन शक्ति चूसी थी उसका एक छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा एक टुकड़ा, अपने स्वामी को भी दिया था। वो अब सिर्फ उसका मालिक नहीं, उसका साथी बन चुका था। उसे उस बलि का प्रसाद मिला था। वो अब सिर्फ एक शोषित नहीं, एक नरभक्षी का साथी बन चुका था। अब ये एक सिलसिला बन गया था। पिशाचिनी की भूख हर अमावस्या को जागती। वो अब सिर्फ भविष्य नहीं बताती थी, वो शिकार चुनती थी। केशव, वो जो कोने में औरत बैठी है, उसके गर्भ में 8 महीने की बच्ची है। मुझे कन्या का ताज़ा रक्त चाहिए। केशव, वो नौजवान जो आशीर्वाद लेने आया है, उसकी उम्र अभी बहुत है। उसकी सारी उम्र मुझे एक रात में चाहिए। और केशव, जो अब उस शैतानी ऊर्जा का आदी हो चुका था, उन्हें रोक लेता। वो उस ऊर्जा के बिना एक पल नहीं जी सकता था। वो प्रसिद्धि और ताकत का गुलाम बन चुका था। आश्रम के नीचे गुप्त तहखाने बनने लगे। विशेष अनुष्ठान के नाम पर लोग गायब होने लगे। बाहर की दुनिया में केशव जीवित भगवान बन गया, और आश्रम के भीतर वो एक राक्षस का मुख्य पुजारी। उसका शरीर अब हट्टा कट्टा और कांतिमय हो गया था, पर उसकी आंखें, वे किसी इंसान की नहीं रही थी। वे ठंडी, भाव शून्य और मरी हुई थी। एक दिन एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ आई। उसकी उम्र यही कोई 5 साल होगी। वो केशव को देखकर मुस्कुराई, एक निश्चल पवित्र मुस्कान। केशव, जो सालों से कोई भावना महसूस नहीं कर पाया था, उसका दिल एक पल के लिए पसीजा। तभी कान में आवाज आई, ये मुझे चाहिए केशव, इसकी पवित्रता, मुझे इसका स्वाद लेना है। नहीं, केशव पहली बार अपने मन में चीखा। पिशाचिनी एक पल के लिए चुप हो गई। फिर वो इतना जोर से हंसी कि केशव को लगा उसके कान का पर्दा फट जाएगा। नहीं, तुम मुझे नहीं कहोगे मेरे गुलाम, तुम्हारी ये हिम्मत। याद है 41वीं रात, तुमने मुझे खरीदा नहीं था केशव, तुमने खुद को बेचा था। उसी रात केशव ने वो किया जो उसने सालों से नहीं किया था। उसने उस काली जिल्द वाली किताब को फिर से खोला। वो कांपते हाथों से पन्ने पलटने लगा। उसे मुक्ति चाहिए थी। उसे एक अध्याय मिला, बंधन मुक्ति विधान। इसमें लिखा था कि यदि साधक अपनी सिद्धि वापस लेना चाहे तो उसे पिशाचिनी को उसी शमशान में चुनौती देनी होगी जहां उसे पहली बार सिद्ध किया था। उसे एक रक्षा घेरा बनाकर महाभैरव का मंत्र का जाप करना होगा। लेकिन चेतावनी भी थी, ये तुम्हारी आत्मा का जुआ होगा। यदि तुम्हारा संकल्प एक पल को भी डिगा, यदि भय ने तुम्हें छुआ, तो वो तुम्हारे शरीर को फाड़कर तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए अपना ग्रास बना लेगी। वो तुम्हें मुक्त नहीं करेगी, वो तुम्हें मुक्त कर देगी। केशव को पता था कि वो क्या कर रहा है। यह आत्महत्या हो सकती थी, पर इस नर्क से बदतर कुछ नहीं था। अगली अमावस्या की रात, घना अंधेरा। केशव उसी नदी किनारे खड़ा है जहां ये सब शुरू हुआ था। उसने चावल के आटे और सिंदूर से एक बड़ा सा रक्षा घेरा खींचा है। वो बीच में बैठा है। हवा बंद है। नदी का पानी भी जैसे जम गया हो। आओ, केशव ने अपनी पूरी ताकत से चिंघाड़ा। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। पहले कुछ नहीं हुआ। फिर उसे अपने कान में कोई आवाज़ नहीं आई। आवाज़ उसे अपने चारों ओर से आने लगी, जैसे जंगल का हर पेड़, नदी की हर लहर, हवा का हर कण एक ही आवाज़ में हंस रहा था। वो मधुर खनकती हंसी अब एक दानवी अट्टहास में बदल गई थी। मूर्ख, तुमने मुझे बुलाया, मैं तो कभी गई ही नहीं थी। केशव ने कांपते हाथों से भैरव मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। रक्षा घेरे के ठीक बाहर अंधेरे में उसे 2 लाल आंखें चमकती दिखीं। वे जमीन से 2 फीट ऊपर थीं। फिर 2 और, फिर 10, फिर 20। पूरा जंगल लाल घूरती हुई आंखों से भर गया। और फिर अंधेरे से एक आकृति ने बाहर कदम रखा।
वो केशव के सामने घेरे के ठीक बाहर खड़ी हो गई। वे एक स्त्री थी जिसका सौंदर्य अलौकिक था, पर उसके घुटनों तक लंबे बाल सफ़ेद थे, उसकी त्वचा चौक जैसी सफ़ेद थी और उसके होंठ खून से भी ज़्यादा लाल थे। ये पहली बार था जब केशव ने उसे देखा था। पिशाचिनी मुस्कुराई। तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे कान में रहती हूँ केशव, उसने अपनी मधुर आवाज़ में कहा, जो अब सीधे केशव के दिमाग में गूंज रही थी। मैं तुम्हारे कान में नहीं रहती, उसने अपना एक लंबा सफ़ेद हाथ आगे बढ़ाया। मैं तुम्हारे खून में रहती हूँ। उसका नुकीला नाखून रक्षा घेरे की सिंदूरी रेखा को छू गया और वो रेखा धुएं की तरह मिटने लगी। केशव का मंत्र उसके गले में ही अटक गया। वो सिर्फ उस खौफनाक खूबसूरती को देख सकता था जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। पिशाचिनी का नुकीला नाखून सिंदूर की रेखा पर रगड़ खाया और वो सिंदूरी घेरा जो केशव की अंतिम आशा था, अब कोयले की तरह सुलगकर हवा में घुलने लगा। धुआं जहरीला था और केशव को महसूस हुआ कि उसकी सांसें रुंध रही हैं। तुमने मुझे खरीदा नहीं था केशव, उस अलौकिक सुंदरी ने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ अब हवा के कण कण से आ रही थी। तुमने खुद को मेरे लिए बनाया था। पिशाचिनी की आंखों में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ एक गहरी शाश्वत तृप्ति थी। वो जानती थी कि खेल खत्म हो चुका है। केशव कांप रहा था, पर मौत के इस नज़दीकी एहसास ने उसके मन में वर्षों से दबी हुई एक चिंगारी को फिर से जला दिया। ये डर नहीं था, ये पछतावा था। उसने अपनी दरिद्रता को कोसना बंद किया और उस लालसा को कोसा जिसने उसे इस नर्क में धकेल दिया। वो जानता था कि महाभैरव का मंत्र अब काम नहीं करेगा। उसका मन अपवित्र हो चुका था, उसका शरीर पाप के बोझ से दबा हुआ था। उसे अब दैवी नहीं बल्कि मानवीय अंतिम प्रयास की ज़रूरत थी। जब पिशाचिनी की सफ़ेद उंगलियां घेरे के बीचों बीच पहुंच गईं, तो केशव ने मंत्र का जाप रोक दिया। उसने अपनी सूखी आंखों से उसे देखा और एक भयानक खोखली आवाज़ में कहा, तुम खुश नहीं हो पिशाचिनी, तुम भूखी हो और हमेशा भूखी रहोगी। उसकी बात ने पिशाचिनी को एक पल के लिए चौंका दिया। उसके चेहरे से वो घिनौनी मुस्कान गायब हो गई। तुमने मेरी भूख बढ़ाई है, केशव ने अपनी पूरी बची हुई शक्ति से चीखा। तुम मुझे नहीं खाओगी, तुम मैं रहोगी हमेशा। तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी, सिर्फ मैं तुम्हें आज़ादी दे सकता हूँ। केशव ने एक अंतिम हताश कार्य करने का निर्णय लिया। उसने देखा कि पिशाचिनी का ध्यान उसके शब्दों पर है। वो क्षणिक विराम वही मौका था जिसकी उसे तलाश थी। पिशाचिनी को वश में करने वाली काली किताब का सार यही था कि वो शक्ति तभी तक बंधी रहती है जब तक साधक की इच्छा शक्ति कायम रहती है। एक बार जब साधक हार मान लेता है तो वो उसका उपभोग कर लेती है। केशव ने ज़मीन से अपनी जुबान पकड़ी और अपनी पूरी ताकत से उसे खींच लिया। एक दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। ये चीख केशव के गले से नहीं निकली थी, ये सीधे पिशाचिनी के कान से निकली थी। जुबान उस शक्ति का माध्यम थी, वो माध्यम जिससे वो संसार से बात करती थी, वो जरिया जिससे वो केशव के जीवन सत्व को चूसती थी। जैसे ही जुबान कटी, पिशाचिनी का केशव के शरीर पर भौतिक नियंत्रण टूट गया। वो एक प्रेत योनि थी, उसे संवाद और माध्यम चाहिए था। उसी क्षण वो अलौकिक सुंदर आकृति जोर से चीखी और हवा में उठ गई। उसका शरीर हिलने लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की आग बुझा दी हो। धोखा, तुमने खुद को मुझसे छीन लिया, ये छल है। उसका अट्टहास दर्दनाक विलाप में बदल गया। वो आकाश की ओर उठती गई, एक लंबी सफ़ेद और पतली छाया की तरह। उसकी आंखें लाल धधकती गोलों की तरह केशव को देखती रहीं। केशव खून से लथपथ ज़मीन पर गिर पड़ा। वो अब बोल नहीं सकता था। उसने अपनी आज़ादी के लिए वो बलिदान दिया था जो किताब में नहीं लिखा था। जैसे जैसे पिशाचिनी की चीख दूर होती गई, वैसे वैसे केशव के शरीर की सारी कृत्रिम ऊर्जा खत्म होती गई। वो वापस अपनी पुरानी मरी और खोखली स्थिति में लौट आया, सिर्फ इस बार आज़ाद होकर। अगली सुबह कुछ लकड़हारों ने एक बेजान शरीर को नदी किनारे पाया। ये वही केशव था, सूखा हड्डियों का ढांचा जिसकी जुबान कटी हुई थी। किसी ने उसे नहीं पहचाना। वो तो चमत्कारी बाबा केशव था जो हट्टा कट्टा और कांतिमय था। पुलिस आई, जांच हुई। आश्रम का गुप्त तहखाना भी मिला जहां से नरबली के सारे सबूत मिले। आश्रम सीज हो गया। चमत्कारी बाबा केशव का नाम हमेशा के लिए कालातीत शैतान के रूप में दर्ज हो गया। लोगों ने कहा कि ये सब किसी शैतानी तंत्र का परिणाम था। किसी को नहीं पता था कि केशव की मौत उसकी अंतिम जीत थी।